बच्चों, आज हम लोग थोड़ा ब्रैकेट के बारे में समझते हैं। और लोअर क्लास यानी क्लास 6-7 में कुछ ब्रैकेट का इस्तेमाल है और इंटर वगैरह में भी हमारा ब्रैकेट मिलता है, तो उसको इंटरवल के नाम से जानते हैं। और जो क्लास 7-6 में जो ब्रैकेट्स है, इसको हम लोग बदमाश फार्मूला पर यूज करते हैं, उसको प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रैकेट्स का थोड़ा मीनिंग को आज हम लोग समझते हैं। तो क्लास 6-7 में जो ब्रैकेट्स का यूज है वो देखिए इस प्रकार का है कि ब्रैकेट्स, इसको हिंदी में हम लोग कोष्ठक बोलते हैं, कोष्ठ या कोष्ठक। तो ये 4 प्रकार के होता है। पहला जो है वो इसको लाइन रेखा ब्रैकेट कहिए या सरल कोष्ठक कहिए। इंग्लिश में अंग्रेजी में इसको विनिकुलम और बार ब्रैकेट कहते हैं। विनिकुलम ब्रैकेट भी इसका कहा जाता है और कहीं कहीं बार ब्रैकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। दूसरा ब्रैकेट जो है हमारा वो होता है पैरेंथेसिस, या इसको राउंड या कर्व्ड ब्रैकेट बोलते हैं। इसका 3 नाम है। आपको अलग अलग किताबों में या अलग अलग जगहों पे किसी भी नाम से लोग प्रयोग करते हैं इसका। तो आप इसको समझ लीजिए कि इसको हम लोग हिंदी में छोटी कोष्ठक कहते हैं और इंग्लिश में इसको पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट या कर्व्ड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। नंबर 3 पे जो है वो है हमारा मंझला ब्रैकेट, मंझला कोष्ठक या सर्पाकार कोष्ठक भी इसको बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में कर्ली या ब्रेसेस बोलते हैं। कर्ली ब्रैकेट या ब्रेसेस कहते हैं इसको। और चौथा जो है हमारा वो स्क्वायर है, वो स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट कहते हैं इसको हिंदी में हम लोग बड़ी कोष्ठ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास 7 में लगभग इसका इस्तेमाल है। देखिए ये 4 ब्रैकेट के अलावा भी एक हम लोग इस साइन का भी मैथ में उपयोग करते हैं। इसको भी ब्रैकेट के तर्ज पे ही लिया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल चूँकि बहुत कम है, फिर भी मैथ में जब है तो इसको जान लीजिए। ये इस तरह के ब्रैकेट को हम लोग सेवरन ब्रैकेट्स या एंगल ब्रैकेट कहते हैं। तो ये सेवरन और एंगल के नाम से जाना जाता है। तो क्लास 6 या 7 में नॉर्मली इन्हीं 4 ब्रैकेट्स के बारे में हम लोग का यूज करते हैं, का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। और ये जिस क्रम में हम लिखे हैं, क्रम 1, 2, 3, 4, तो इसी क्रम में इसका यूज भी हम लोग करते हैं। क्योंकि बदमाश फार्मूला में जब भी हम ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले अगर बार ब्रैकेट उसमें है तो हम लोग बार वाले को यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड में पैरेंथेसिस ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, ये ब्रैकेट यदि है तो इसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड में हम लोग कर्ली ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं और सबसे अंतिम में हम लोग स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। तो ये हो गया क्लास 6-7 के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इंटर के लिए समझते हैं। अब हम लोग इंटर में यूज होने वाले ब्रैकेट्स या इसको इंटरवल हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसको कोष्ठक या अंतराल बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए इस तरह का, जिसको हम लोग हिंदी क्लास 6-7 में बड़ी ब्रैकेट कहते थे, उसको यहाँ पे हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल, ठीक है, 1 नंबर। इसमें बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। दूसरा जिसमें हम लोग छोटी को इस्तेमाल करते हैं तो इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है। तो ओपन इंटरवल हो गया। ये ओपन इंटरवल लिखने का 2 तरीका है, ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। तो ये दोनों ही तरीका को आप लोग समझ लेंगे। अलग अलग जगहों पे कहीं भी आए इस तरह से लिखे या ऐसे लिखे, आप इसको ओपन इंटरवल समझेंगे। ठीक है। नंबर 3 है इस तरह से, एक बड़ी एक छोटी। ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग क्लोज और इसको कहेंगे ओपन। तो क्लोज ओपन इंटरवल कहते हैं इसको। ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो क्लोज ओपन इंटरवल को कहीं कहीं दूसरा नाम सेमी ओपन इंटरवल भी कहा जाता है। इसको सेमी ओपन इंटरवल या ब्रैकेट्स भी कहते हैं। नंबर 4 है
इसमें छोटी कोष्ठ और ये बड़ी कोष्ठ, ठीक है। तो इस तरीके से जब लिखा रहे तो इसको हम लोग इसको ओपन कहेंगे और इसको क्लोज कहेंगे। तो ओपन क्लोज इंटरवल्स कहेंगे इसको। और दूसरा तरीका से इसको ऐसे लिखते हैं, तो दोनों ही तरीका से इसको लिखा जाता है। और इसका एक दूसरा नाम है सेमी क्लोज ब्रैकेट भी बोला जाता है इसको। तो आप समझ गए होंगे कि ओपन क्लोज ब्रैकेट और सेमी क्लोज ब्रैकेट का साइन इस तरह से है। इसका यूजेज के बारे में अभी हम बताएंगे कि कैसे हम लोग इसका मीनिंग क्या है इसका समझेंगे आगे में। और पांचवा है कर्ली ब्रैकेट, तो आप पहले भी जानते हैं। तो ये इसका जो इस्तेमाल है वो जनरली हम लोग सेट थ्योरी सेट्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए आगे इसका मीनिंग एक एक कर समझते हैं। देखिए अब हम लोग इसको समझते हैं इसका यूजेज के बारे में कि पहला नंबर जो क्लोज ब्रैकेट है इसका मीनिंग क्या है। तो क्लोज ब्रैकेट मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसमें x दिया हुआ है कि x बिलोंग टू 1 to 4 और ये हमारा क्लोज इंटरवल में है। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है कि इंक्लूडिंग करते हैं, जो भी मेंबर्स दिया रहेगा, जो भी इसमें एलिमेंट रहेगा, उस एलिमेंट को हम लोग ले कर चलते हैं, इंक्लूड करते हैं। और छोटी कोष्ठ जहाँ पर हम लोग यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट, तो इसमें क्या करते हैं कि एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इंक्लूड करना है मतलब इसका मतलब 1 को लेना है और 4 को भी लेना है, तो ये दोनों ही इंक्लूड रहेगा इसमें। तो x का जो वैल्यू होगा 1 से लेकर x का वैल्यू 4 तक आएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ हमारा क्लोज इंटरवल में। अब इसको देखिए हम लोग लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं इसको कि x का वैल्यू क्या है कि 1 के बराबर होगा। तो ठीक है, x का वैल्यू हमारा 1 भी होता है, x इक्वल टू 1 से लेकर के x का वैल्यू 4 तक इसमें लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 और 1 से क्या होगा बड़ा होगा, छोटा तरफ में नहीं जाएगा, 1 से बराबर रहेगा या तो 1 से बड़ा होगा, और 4 से छोटा होगा या 4 के इक्वल होगा। तो ये हुआ हमारा इसका मीनिंग कि x बिलोंग टू 1 to 4 क्लोज इंटरवल में, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल हो गया। अभी इसको हम लोग दूसरा देखते हैं ओपन इंटरवल में। दूसरा नंबर है हमारा ओपन इंटरवल। तो इसमें सपोज कीजिए कि x बिलोंग टू हमारा दिया रहे 1 to 4, इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ये जो एलिमेंट्स है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, मतलब इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि x का जो वैल्यू होगा हमारा वो कितना आएगा, x का वैल्यू 1 नहीं होगा, 1 से जरा भी बड़ा हो, थोड़ा भी बड़ा हो तो वो वैल्यू इसमें आएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा। तो x का वैल्यू हम थोड़ा बड़ा होने के लिए क्या करते हैं 1.000009 समथिंग कुछ ले लीजिए। तो ये वैल्यू हमारा x में आएगा, लेकिन 1 नहीं आएगा, ठीक है। और 1 से मैंने बड़ा होना है, छोटा में नहीं जाना है। और 4 में क्या आएगा लास्ट में कि 4 भी नहीं आएगा, 4 से हमको नीचे की तरफ जाना है। तो 4 से छोटा क्या लेंगे 3.99999 सो ऑन तक ले लीजिए, इन्फिनिट तक। तो इस तरह से हम ये क्लियर होता है इसमें कि इसमें जो हम लोग ओपन ब्रैकेट में लेते हैं ओपन इंटरवल में, तो इसमें 4 भी नहीं लेना है, 4 को भी एक्सक्लूड करते हैं और 1 को भी एक्सक्लूड करते हैं। और इसके बाद वाले वैल्यू को, इसके बीच का जो वैल्यू रहता है 1 से प्लस 4 से माइनस का वैल्यू, ये वैल्यू को इसमें हम लोग लेते हैं। क्लियर है। और इसका लिखने का तरीका भी हम लोग इस तरह से करेंगे कि 1 से क्या होगा, ये 1 से हमारा x बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा। क्लियर। उसी तरह से 4 भी क्या होगा, 4 नहीं होगा, 4 से हम लोग x का वैल्यू छोटा लेंगे। क्लियर है। देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, 1 से बड़ा लिए हैं 1.00, 4 से क्या लिए हैं x का वैल्यू छोटा लिए हैं। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या लिए हैं 2 नंबर में 3.999। तो 4 को नहीं लेना है, 4 से नीचे वाले वैल्यू को लेना है। क्लियर। अब हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में हमारा क्या है, तो 3 नंबर में है क्लोज ओपन इंटरवल।
तो ये बड़ी कोष्ठ वाले को हम लोग क्लोज कहते हैं और छोटी वाले को ओपन कहते हैं। क्लियर है? तो क्लोज ओपन इंटरवल या इसको सेमी ओपन ब्रैकेट भी कहते हैं। तो क्लोज ओपन इंटरवल में हम मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है जी एक्स, जिसमें एक्स का वैल्यू एक्स क्या है, बिलोंग करता है 1 to 4। तो यहाँ पे क्लोज है, ये क्लोज ब्रैकेट है और ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ठीक है? तो क्लोज का मीनिंग क्या हो गया कि क्लोज लेने का मतलब है कि इसको में हम लोग 1 को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है? 1 को इंक्लूड करेंगे यानी 1 को लेना है, और इसमें क्या करते हैं 4 को, ये हमारा क्या है, ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन इंटरवल में क्या करते हैं 4 को एक्सक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे 4 को। ठीक है? एक्सक्लूड करेंगे इसको। क्लियर? अब इसको हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि 1 का वैल्यू हमारा 1 जो है वो x के बराबर होगा और इक्वल होगा, बराबर और या तो उससे बड़ा होगा। क्लियर? 1 जो होगा, चूंकि इसमें 1 को इंक्लूड करना है यानी 1 को लेना है। बड़ी कोष्ठ में हम लोग क्लोज ब्रैकेट में क्या करते हैं, क्लोज में हम लोग लेते हैं, इसको एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं इसको। यानी कि 1 का वैल्यू 1 एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा। और दूसरा में क्या कर रहा है कि 4 को नहीं लेना है, एक्सक्लूड करना है, यानी 4 से नीचे वाले को लेना है। तो इसका मतलब है कि ये 4 के इक्वल नहीं होगा, 4 से छोटा होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? अगर संख्या रेखा पर देखा जाए, हाँ, इसका वैल्यू अगर कहिए तो कितना लेंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लेंगे यदि, तो एक्स का वैल्यू 1 लेंगे, और 1 से लेकर के क्या लेंगे, एक्स का वैल्यू 4 से नीचे लेना है, यानी कि 3.9999 से 100 तक ले लेंगे। क्लियर है? चलिए, और नंबर 4 को देखती है। इसको आप संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। यदि संख्या रेखा पे दिखाएं हम इसको, तो इसको इस तरह से दिखाएंगे। ये 2 वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो 1 को, इसको लेते हैं 1 को, और ये 4 है, इसको नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लेंगे, 1 को लेंगे और 4 को नहीं लेंगे, यानी 4 को टच नहीं करेंगे, 4 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ठीक है? इसका मतलब ये लास्ट यहाँ तक आएगा, अगर ये 3.9999 ये समथिंग हो जाएगा, और यहाँ 1 से आगे बढ़ेगा। क्लियर है? तो संख्या रेखा पे हम लोग इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। अब नंबर 4 हमारा क्या बोलता है, 4 को देख लीजिए। 4 नंबर कहता है कि हमारा ओपन क्लोज, तो ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज में क्या करेंगे कि x बिलोंग टू लेंगे हम, ओपन ब्रैकेट लेना है पहले। तो ओपन किसको लेते हैं, छोटी वाली को। तो इसको, इसका मतलब है कि 1 एक्सक्लूड करेंगे, और क्लोज है यानी 4 को लेना है, तो 4 को हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। क्लियर? तो क्लोज में हमेशा ये ब्रैकेट, ओपन में हमेशा ये ब्रैकेट, ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अगर हम लोग कहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है ना? तो 1 से क्या होगा, ये x जो है हमेशा 1 से बड़ा रहेगा, 1 को नहीं लेना है, और 4 को लेना है, तो इसलिए 4 के इक्वल इसको लिखेंगे। ठीक है? तो x का जो वैल्यू होगा वो 1 से ऑलवेज बड़ा रहेगा इसमें, क्योंकि इसको 1, लेकिन 1 को नहीं लेना है, क्योंकि 1 से बड़ा को लेना है। क्लियर है? तो ये आपका इसका मीनिंग हो गया। संख्या रेखा पर भी आप इसी तरह से दिखा सकते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि हम लोग इसमें अगर लेते हैं ये और ये, तो 1 को नहीं लेना है, तो नहीं लेना है तो इसको टच नहीं करेंगे, और इसको पूरा लेना है तो इसको हम पूरा रखेंगे, टच करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू आएगा। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया। इसमें 1 को नहीं लेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ जो लास्ट लेंगे ये 1.00009 यहाँ तक लेंगे, और 4 को लेना है पूरा, इसलिए 4 को इंक्लूड करेंगे।
तो आपको ओपन क्लोज इंटरवल समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा नाम क्या है? सेमी क्लोज ब्रैकेट भी इसको कहते हैं। क्लियर है? यहाँ लिख दिए हैं सेमी क्लोज ब्रैकेट। देखिए 5 नंबर, अब हमारा 5 नंबर में क्या है? कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल है। ठीक है ना? तो कर्ली ब्रैकेट का यूज हम लोग नॉर्मली सेट में ही करते हैं, सेट थ्योरी में ही इसका यूज होता है और इसका मीनिंग बड़ी लिमिटेड है। इसमें जो मेंबर लिखा जाए, जो एलिमेंट लिखा जाए, इससे बायां और दायां कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ उसी मेंबर को लिया जाता है। इसमें अगर हम कहें कि x बिलोंग टू 1 2 और 4 है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू एक 1 होगा और एक 4 होगा, न इससे कम होगा न इससे अधिक होगा 1 से, न 4 से कम वाला आएगा न 4 से अधिक वाला इसमें आएगा, सिर्फ 1 और 4 ही आएगा। तो सिर्फ इसका इतना ही मीनिंग है। तो बच्चों, हमको लगता है कि आज आप लोग इंटरवल्स के बारे में समझ गए होंगे। यदि इसमें कोई और बात कन्फ्यूजन हो, कहीं पे समझने में असुविधा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, सोल्व करने का। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।